मुशायरे के मक्ते पर पहुंच गया हूं। मुझे आपसे एक बात अर्ज करनी है। जिस शायर को मैं बुलाने जा रहा हूं उनका ताल्लुक हमारे मुल्क की दारुल हुकूमत दिल्ली से है। दिल्ली का एक तारुफ तो वो है जिस हवाले से इम्तियाज भाई दिल्ली को जानते हैं। वो एमपीज की दिल्ली है, वो मिनिस्टर्स की दिल्ली है, वो सरकार की दिल्ली है, वो सियासत की दिल्ली है। एक दूसरी दिल्ली है जिसे अदबी दिल्ली कहा जाता है, वो दाग की दिल्ली है। वो दिल्ली है जो ऐलान करती है कि उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी जबां की है। वो दिल्ली है कि जब लहजे इनकार में बात करती है तो जुबैर रिजवी बनकर यूं बोलने लगती है कि ना अपने जख्म गिने हैं न पट्टियां हमने, बड़े गुरूर से झेली हैं सख्तियां हमने। ये किसने ताजा हवाओं के पर कतर डाले, बड़े यकीन से खोली थी खिड़कियां हमने। और वो दिल्ली है जब तंज करती है हालात पर तो यूं तंज करती है। मैं अमीर कजलबाश का एक शेर पढ़ता हूं एक लफ्ज की तरमीम के साथ कि अभी जनवरी है नया साल है, दिसंबर में पूछूंगा क्या हाल है। अभी जनवरी है नया साल है, दिसंबर में पूछूंगा क्या हाल है। हजरात गिरामी, दबिस्ताने दिल्ली का जो अदबी मंजरनामा है उस पर तमाम तरह असातिज़ा को आप महसूस करेंगे और देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे तो आप एक बात को समझेंगे कि दिल्ली का बेबाक लहजा, दिल्ली की टकसाली जबान और दिल्ली स्कूल की जो खास नुदरत है इस शायरी में और इस लहजे में आप बखूबी महसूस करेंगे। जो लहजा है ऐदे हाजिर के महबूब शायर जनाब इकबाल अशहर का, हमारे मुशायरे का वकार, दबिस्तान दिल्ली के नुमाइंदा शायर, पूरी उर्दू दुनिया में इंतहाई इज्जत व एहतराम के साथ पढ़े और सुने जाने वाले जनाब इकबाल अशहर से मेरी इल्तमास है तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें। जनाब इकबाल अशहर साहब माइक पर। अस्सलाम वालेकुम। इम्तियाज़ जलील साहब को बेहद मुबारकबाद। मुबीन सिद्दीकी साहब का शुक्रिया। यकीनन वो दिन दूर नहीं कि जब इस मुशायरे का शुमार हिंदुस्तान के अजीम और कामयाब तरीन मुशायरों में किया जाएगा। ये हमारी खुशनसीबी है कि हमारी जो राय सियासी रहबरों के बारे में बनती जा रही है, जब हम इम्तियाज़ जलील साहब को देखते हैं तो वो राय बदल जाती है। हमें ऐसा लगता है कि ये आइडियल हैं और एक सियासी रहनुमा को ऐसा होना चाहिए। मैं कुछ नहीं कहूँगा, मुशायरे का आखिरी मरहला है। ये जो बच्चे हैं, ये नौजवान साथी हमारे, मैं गुजारिश करूँगा इम्तियाज़ भाई से कि इनके लिए एक अलग एक पॉकेट बनाया जाए बीच में और वहाँ इन्हें बैठाया जाए, वहाँ इन्हें डिपॉजिट किया जाए। ये जब दाद देते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब ये सीटी बजाते हैं तो मेरा जी चाहता है कि प्यार से इनके कान मरोड़ूं। तो सीटी मत बजाइए प्लीज़। ये जैसा कि सब शायरों ने बताया कि इस शहर की जो अदबी तारीख़ है, मुझे तो अभी हैरत हुई जब मैं आ रहा था स्टेज की तरफ तो मूवी पोस्टर्स जो लगाए गए हैं, जो शोरा यहाँ पैदा हुए थे, तो उनमें से कई तो ऐसे हैं जैसे सिकंदर अली वजद, तो उन्हें 10वीं में पढ़ा था मैंने। और ये जानकर और हैरत हुई कि हिमायत अली शायर जो जिनका शुमार पाकिस्तान के बड़े शायरों में होता है, वो भी इसी सरजमीन के पैदावार हैं। बहरहाल मैं तो 2009 से जानता हूँ कि ये शहर जो है ये शायरी सुनने का जज्बा भी रखता है और मादा भी रखता है। मैं उर्दू के आंगन में आया था 2009 में जश्न बशर नवाज़ में। एक शेर भी नहीं पढ़ सके थे वो, हालांकि अपने जश्न में मुनव्वर राना साहब
1.5 घंटे तक कलाम पढ़ते रहे थे और उन्हें सुना जाता रहा था। बहरहाल वो वाक़या मैंने अपनी एक किताब में लिखा है। मैं कुछ शेर सुनाता हूँ हजरात, एक मतला सुनिए कि किसी को कांटों से चोट पहुंची, किसी को फूलों ने मार डाला। किसी को कांटों से चोट पहुंची, किसी को फूलों ने मार डाला। जो इस मुसीबत से बच गए थे उन्हें उसूलों ने मार डाला। एक मतला और पढ़ता हूं मैं कि लबों को तशबीह दूं कली से, बदन को खिलता गुलाब लिखूं। लबों को तशबीह दूं कली से, बदन को खिलता गुलाब लिखूं। मैं खुशबुओं की ज़बां समझ लूं तो उसके ख़त का जवाब लिखूं। शकील आज़मी जब पढ़ रहे थे तो मुझे बहुत तशफ़ी हो रही थी, क्योंकि अमूमन होता यह है कि जो लहजा कागज़ पर मुस्तनद माना जाता है वो मुशायरे में आके बहुत अच्छा असर नहीं छोड़ पाता। शकील आज़मी खुशनसीब हैं कि अगर वो कागज़ पर मोतबर हैं तो वो मुशायरे में भी मोतबर हैं। और जिस तरह आपने सुना, ये बड़ी खुशाइंद बात है हमारे मुशायरों के लिए। एक नज़्म की फरमाइश शकील भाई ने की है, नौजवान नस्ल के नाम है ये नज़्म। इम्तियाज़ भाई, ये नज़्म शायद आपने नहीं सुनी। ये हर बाप की, हर माँ की साइकोलॉजी हो सकती है, नफ्सियात हो सकती है। इसका उन्वान है वसीयत। अर्ज़ करता हूँ कि मेरे बच्चों, मेरी उंगली न पकड़ो, मेरी ऐनक से दुनिया को न देखो। मेरे नक्शे कदम पे खाक डालो, मेरे रस्तों से रास्ता मत निकालो। मोहब्बत की अलग तफसीर लिखो, बुलंदी की नई ताबीर लिखो। मेरे बच्चों, मेरी उंगली न पकड़ो, मेरी ऐनक से दुनिया को न देखो। मेरे नक्शे कदम पे खाक डालो, मेरे रस्तों से रास्ता मत निकालो। मोहब्बत की अलग तफसीर लिखो, बुलंदी की नई ताबीर लिखो। मेरी ख्वाहिश है तुम ये कर दिखाओ, चलो रफ्तार कुछ अपनी बढ़ाओ। पिछड़ने का बहाना चाहता हूँ, इसी में जीत पोशीदा है मेरी, मैं तुमसे हार जाना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया। एक गज़ल सुन लीजिए जी, मैं सुना दूंगा। ये एक गज़ल है, ये भी काफ़ी सुनी जाती रही है, तो आज के इस मुशायरे में मैं पढ़कर इस गज़ल को तारीख़ का हिस्सा बनाना चाहता हूँ मैं। वही ख्वाब फिर से चमक उठा, वही ज़ख्म फिर से हरा हुआ। वही ख्वाब फिर से चमक उठा, वही ख्वाब फिर से चमक उठा, वही ज़ख्म फिर से हरा हुआ। क्या कहना। मैं समझ रहा था वो बेवफा मेरे हाफिज़े से जुदा हुआ। यहाँ खुशबुओं की रफ़ाकतें न तुझे मिली न मुझे मिली। क्या कहना। वाह वाह वाह। ज़रा सा हौसला दीजिए शायर को। न तुझे मिली न मुझे। यहाँ खुशबुओं की रफ़ाकतें न तुझे मिली न मुझे मिली। वो चमन के जिस पे गुरूर था, न तेरा हुआ न मेरा हुआ। वो चमन के जिस पे गुरूर था, न तेरा हुआ न मेरा हुआ। इसे कहिए वजह सुरूर क्या, हो विरासतों पे गुरूर क्या। इसे कहिए वजह सुरूर क्या, हो विरासतों पे गुरूर क्या। जो डगर मिली वो लुटी हुई, जो दिया मिला वो बुझा हुआ। इसे कहिए वजह सुरूर क्या, हो विरासतों पे गुरूर क्या।
जो डगर मिली वो लुटी हुई, जो दिया मिला वो बुझा हुआ, वो जो सुर्ख सुर्ख निशान थे क्या कहना, मेरी गुमरही का बयान थे। वाह, वो जो सुर्ख सुर्ख निशान थे मेरी मेरी गुमरही का बयान थे। तेरे काफिले ने पढ़ा नहीं मेरे आबलों का लिखा हुआ। और ये शेर, और आजकल का जो कहते हैं ना वो गोदी मीडिया, उसकी नज़र करता हूँ ये शेर, आपकी हिमायत चाहता हूँ। तेरे काफिले ने पढ़ा नहीं मेरे आबलों का लिखा हुआ, वो जो ख्वाब थे मेरे जहन में न मैं कह सका न मैं लिख सका। वो जो ख्वाब थे मेरे जहन में न मैं कह सका न मैं लिख सका, कि ज़बां मिली तो कटी हुई, कि कलम मिला तो बिका हुआ। वो जो ख्वाब थे मेरे जहन में न मैं कह सका न मैं लिख सका, कि ज़बां मिली तो कटी हुई, कि कलम मिला तो बिका हुआ। 3-4 शेर और समाप्त फरमा लें, फिर तरन्नुम से पढ़ दूंगा एक गज़ल। मुलाज़ा फरमाए। हाँ भाई सुन लीजिए भाई, यार तुम डांटा मत करो शायर को, ये डांट डपट अच्छी नहीं होती मोहब्बत की महफिल में। मुलाज़ा फरमाए, पढ़ता हूँ, देखिए, ये जुगनुओं की क़यादत में चलने वाले लोग, जरा सुन के बता दीजिए मेरे औरंगाबाद। की क़यादत में चलने वाले लोग, ये जुगनुओं की क़यादत में चलने वाले लोग थे कल चिराग की मानिंद जलने वाले लोग। हमें भी वक्त ने पत्थर सिफत बना डाला, हम ही थे मोम की सूरत पिघलने वाले लोग। सिमट के रह गए माजी की दास्तानों तक, क्या कहना, तलाश कीजिए अपने आप को। सिमट के रह गए माजी की दास्तानों तक, हुदूद ज़ात से आगे निकलने वाले लोग। सिमट के रह गए माजी की दास्तानों तक, हुदूद ज़ात से आगे निकलने वाले लोग। सितम तो ये कि हमारी सफ़ों में शामिल हैं, सितम तो ये कि हमारी सफ़ों में शामिल हैं, चिराग बुझते ही खेमा बदलने वाले लोग। सितम तो ये कि हमारी सफ़ों में शामिल हैं, चिराग बुझते ही खेमा बदलने वाले लोग। हमारे दौर का फिरौन डूबता ही नहीं, हमारे दौर का फिरौन डूबता ही नहीं, कहाँ चले गए पानी पे चलने वाले लोग। बहुत शुक्रिया। आखिर में क्या ये एक गजल जो है इकबाल भाई तरन्नुम में पढ़ दीजिए, और मेरे ख्याल से दोनों बातें हो जाएगी, उनकी फरमाइश भी हो जाएगी और गजल भी तरन्नुम में हो जाएगी। ठहरी ठहरी सी तबीयत में वो गजल जो है हम सब भी सुनना चाहते हैं, और उस गजल से ये मुशारा मुकम्मल होगा तो बहुत अच्छा सा माहौल बन जाएगा, बहुत बेहतर है। मुलाज़ा फरमाएं। इरशाद। ठहरी ठहरी सी, अरे यार इधर देखो। अब आप सुनने के लिए तैयार हो जाइए, आपने फरमाइश किया है, अब आपको सुनना है। ठहरी ठहरी सी तबीयत में रवानी आई, ठहरी ठहरी सी तबीयत में रवानी आई, आज फिर याद मोहब्बत की कहानी आई, आज फिर नींद को आँखों से बिछड़ते देखा, नींद को आंखों से बिछड़ते देखा,
भाई तड़पना तो इस मिसरे पे चाहिए था आपको। आज फिर नींद को आंखों से बिछड़ते देखा, आज फिर नींद को आंखों से बिछड़ते देखा, आज फिर याद कोई चोट पुरानी आई। मुद्दतों बाद चला उन पे हमारा जादू, मुद्दतों बाद चला उन पे हमारा जादू, मुद्दतों बाद हमें बात बनानी आई, मुद्दतों बाद पशेमा हुआ दरिया हमसे, मुद्दतों बाद पशेमा हुआ दरिया हमसे, मुद्दतों बाद हमें प्यास छुपानी आई, मुद्दतों बाद खुली वुसअत सहरा हम पर, मुद्दतों बाद खुली वुसअत सहरा हम पर, मुद्दतों बाद हमें खाक उड़ानी आई। और ये दो शेर बतौर ख़ास ये समझ लीजिए एक फ़कीर की तरफ से तोहफा है। मुद्दतों बाद मयसर हुआ माँ का चल, मुद्दतों बाद मयस्सर हुआ माँ का चल, मुद्दतों बाद मयसर हुआ माँ का चल, मुद्दतों बाद हमें नींद सुहानी आई। इतनी आसानी से मिलती नहीं फन की दौलत, इतनी आसानी से मिलती नहीं फन की दौलत, इतनी आसानी से मिलती नहीं फन की दौलत, ढल गई उम्र तो गजलों पे जवानी आई।